हेलो डियर फ्रेंड, ठाकुर कोचिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। डियर फ्रेंड, आज हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 5th का सब्जेक्ट हिस्ट्री का एक नया चैप्टर नंबर 5 एवोल्यूशंस ऑफ मैनकाइंड, ये हम लेक्चर आज अटेंड करने जा रहे हैं। ये इस टॉपिक का पर्टिकुलर लेक्चर नंबर 1 होने वाला है, जिसमें आज हम इससे रिलेटेड बेसिक की पॉइंट को कवर करेंगे और इससे रिलेटेड एक पॉइंट को आज हम सीख के भी लेने वाले, समझ के भी लेने वाले। और मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड, जब मैं ये लेक्चर आपको सिखाना स्टार्ट करूं, आप अपने क्लास की टेक्स्ट बुक अपने साथ में रखें, ताकि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट मैं आपको रीड कराऊं या कंसेप्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्लियर कराऊं, तो आपको बेटर अंडरस्टैंड हो और समझ में आए। दूसरी सबसे और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात फ्रेंड, आप अपने क्लास की जो हिस्ट्री सब्जेक्ट की नोटबुक है उसे भी साथ में रखें, ताकि मैं जो आपको पॉइंट यहाँ पे बता रहा हूँ और आपको जो पॉइंट आईएमपी लग रहे हैं या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो पॉइंट आपके एग्जाम में आने के चांसेस जो बन रहे हैं, तो उसको आप अपने हिस्ट्री की नोटबुक में नोट डाउन भी करते चले, रिकॉर्ड करते चले। अब देर ना करते हुए हम ये लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं फ्रेंड। अब ये लेक्चर में हमें सीखना क्या है, उस पॉइंट पे फोकस करेंगे। अब देखा है तो जनरली ये जो टॉपिक होने वाला है हमारा 2 पॉइंट के नियर अराउंड चलने वाला है। 2 पॉइंट हमें सीखने हैं इसमें। एक पहले पॉइंट में हमें फ्रॉम होमो हेबियस टू होमो सेपियन इसके बारे में बताया जाएगा। होमो सेपियंस एंड सिविलाइजेशंस, इसके बारे में दूसरे पॉइंट में बताया जाएगा। अब देखिए फ्रेंड, आप सभी को पता है कि in the previous lesson we learn that the primitive man evolved from the apes. The next steps of humans was a learning to use their hand effectively to make a tools. देखिए फ्रेंड, यहाँ पे जो मैंने इंट्रोडक्शन पढ़ा, ये इंट्रोडक्शन में ये बताया जाता कि जो ह्यूमंस की एक जो एप्स की स्पीशीज थी, वो ज़्यादातर के अपना ऑल टाइम कहाँ पे बिताती थी, झाड़ पे बिताती थी। अब उसमें से एक एप्स की जो स्पीशीज थी या जो एप बंदर था, जो ज़मीन पे आके, झाड़ के अलावा, ट्री के अलावा ज़मीन पे आके, ज़मीन पे के कुछ फल फ्रूट, बर्ड्स के अंडे या छोटे मोटे जो एनिमल्स का है हंटर करके जो खाने लगा, उसके कारण ही ये जो ट्री के नीचे आके रहने वाले ह्यूमंस के कारण ही हमारे ह्यूमंस का डेवलपमेंट हुआ या एवोल्यूशन हुआ कहा जाता है। ये सबसे बड़ा एक इसमें इन्होंने रोल प्ले करा, जो कि हमने प्रीवियस चैप्टर में सीख के लिए वाला है। अब इसी जो चैप्टर की जो ये कंसेप्ट ऑफ नॉलेज हमें बताया गया वाला है कि किस तरह से ये ह्यूमंस ने जब ज़मीन पे आके अलग अलग तरह के बर्ड्स के अंडे या अलग अलग तरह के एनिमल्स का हंटर गैदरिंग करके शिकार किया और उनके मीट को खाया, और वो किस तरह से अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए खुद में विकास किया, ये आज पर्टिकुलर टॉपिक में हम सीख के लेने वाले। अब देखिए फ्रेंड, जो पहला 5.1 फ्रॉम होमो हेबियस टू होमो सेपियन। अब ये जो होमो हेबियस से होमो सेपियन इंसान कैसा बना, ये हमें यहाँ पे पढ़ के लेना, सीख के लेना है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड, इसको समझने के लिए बेसिकली मैं यहाँ आपको एक चार्ट बताना चाहूँगा। उसके जरिए आपको आज जो हमारे पर्टिकुलर चैप्टर में हमें क्या सीखना है, आपको बेटर अंडरस्टैंड होएगा। अब देखिए फ्रेंड, आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे, जो पहले जो एप्स थे जो ट्री पे रहते थे, उन ट्री पे रहने वाले एप्स में से कुछ एप्स ज़मीन पे आके फल फ्रूट खाने लगे, और फल फ्रूट को या बर्ड्स को, छोटे मोटे एनिमल्स को खा के वो अपना लाइफ स्पेंड करने लगे। अब उन्हीं एप्स का जब एवोल्यूशन हुआ, वो क्या करने लगे, अब है कि नहीं, यहाँ पे कहा जाता है वो अब इस तरह से बेंडिंग होके ना चलते हुए ऐसा थोड़ा स्ट्रेच होके ज़मीन पे चलने लगे। अब देखा जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब ये फ्रेंड है कि नहीं, ये जनरेशन से जब ये जनरेशन में एप्स, ये फर्स्ट जनरेशन से जब नेक्स्ट जनरेशन में एप्स का जब डेवलपमेंट हुआ या इनका विकास हुआ, तो कहा जाता है ये जो एप्स है ना फ्रेंड, ये इनका जो बैकबोन है परफेक्टली स्ट्रेच नहीं था। जो जिस तरह के हम एप्स देखते हैं ना, जो ज़मीन पे टाइट होके चलते हैं, तो उसी तरह से ये चलने लगे थे। फिर धीरे धीरे इनमें जो जेनेटिकली चेंजेस आया, वो फिर इस तरह से एक स्ट्रेट होके चलने लगे कहा जाता है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड, ये जब इस तरह के एप्स ज़मीन पे चलने लगे, तो इन्हों कुछ अपने संगात
पत्थर के जो वेपन थे या स्टोन के जो वेपन थे वो यूज़ करने लगे और अपना हंट या शिकार करने लगे। पर वो जो पत्थर के जो स्टोन के वेपन थे ना फ्रेंड, वो इतने परफेक्ट और इतने कारगर नहीं थे, ऐसा कहा जाता है। फिर धीरे धीरे इनका जो बॉडी का भी कहा जाता है और या इनके ब्रेन का भी डेवलपमेंट होने लगा और वो वेपन्स में या अपने जो डेली रूटीन लाइफ के चीज़ों में उन्हें थोड़ा मॉडर्नाइजेशन हुए और उनका डेवलपमेंट भी हुआ कहा जाता है। और यही जो दो ह्यूमन की जो जनरेशन है फिर आगे चल के होमोसेपियन मंकीज या होमोसेपियन ह्यूमंस में बदलने लगे या होमोसेपियस इसमें स्पीशीज में कन्वर्ट होने लगे। और ये होमोसेपियन ही ऐसे व्यक्ति थे जो कि हमारे वेल सोसाइटी को या वेल सोसाइटी डेवलपमेंट को काम किए, ऐसा कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड, अब हमारे जो पर्टिकुलरली पॉइंट दिए वाले ये पॉइंट पे हम अब फोकस करते हैं। चैप्टर में जो दिए वाला है उसको हम रीड आउट करके पढ़ के लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड, फ्रॉम होमो हेबियस टू होमो सेपियन स्पीशीज। ठीक है फ्रेंड, अब इसमें होमो सेपियंस की तरफ जब दौड़ बढ़ने लगा या स्किल्ड वर्कर की तरफ बढ़ने लगे तो द स्किल्ड ह्यूमन। अब देखिए ये जो स्किल्ड ह्यूमन है फ्रेंड या स्किल होमो से जो स्पीशीज है इसके बारे में यहाँ पे क्या बताया जा रहा है इसको मैं एक बार रीड करके आपको बताना चाहूँगा या आपको समझाना चाहूँगा। देखिए फ्रेंड, द स्पीशीज ऑफ ह्यूमन हु could use their hands skillfully is now as the skilled human. The first evidence of this species was found in the border region between Tanzania and Kenya in the continent of the Africa. The scientist Lucius Leakey, who discovered the species named in Homo habeas because beside their fossils remains in the he found of some made tool by them. In the Latin, homo means man and habilis means the one who uses this, and skillfully homo habilis could stand on the 2 feet and walk. His spine was slightly bent and not a quite erect. Brain is bigger than that the apes, although his face and limb were somewhat similar to theirs. अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे जो मैंने आपके सामने इतना जो ये पर्टिकुलर जो सेंटेंस मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके लिए पढ़ के बताया, इसमें हमें 3 से 4 बातें यहाँ पे बताई गई वाली है, उसको मैं आपको अंडरस्टैंड कराना चाहूँगा, क्लियर कराना चाहूँगा। अब देखिए फ्रेंड, आपको तो पहली बात यहाँ पे पता है कि जो ह्यूमन थे, जो स्टार्टिंग के ह्यूमन, वो क्या करने लगे थे, झाड़ से नीचे आके रहने लगे थे और झाड़ के नीचे आके ज़मीन पे ऑन लैंड पे जब ये घूमने लगे, वॉक करने लगे, फिरने लगे, तो इन्होंने अलग अलग तरह के एनिमल्स का, बर्ड्स का या छोटे मोटे जो एनवायरनमेंट में बर्ड्स रहते थे इनका हंटिंग करके अपना पेट पाला और साथ ही साथ जो अलग अलग तरह के ट्री प्लांटेशन थे उन पे के कुछ फूल, पत्ते, फ्रूट ये खा के उन्होंने सर्वाइव करे। अब इसमें फ्रेंड इनके जो हाथ की कारीगरी, अब जो ये देख रहे हो ना फ्रेंड, यहाँ पे होमो हेबियस, ये जो होमो हेबियस के ये जो हाथ दिख रहे हो ना फ्रेंड, ये हाथों को या ये हैंड को स्किलफुली सॉरी हाँ फ्रेंड, skillfully एक मिनट हाँ फ्रेंड, जस्ट अ टेक्निकल प्रॉब्लम। स्किलफुली हैंड कहा जाता था इनको, ये इसके हैंड को, होमो हेबियस के हैंड को क्या कहा जाता था फ्रेंड, स्किलफुली हैंड कहा जाता था। अब ये स्किलफुली हैंड क्यों कहा जाता था फ्रेंड, ये हमारे लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन है और ये सबसे बड़ा प्रश्न है
क्योंकि इन्होंने देखो फ्रेंड, ये अपने जो हैंड के ही बिहाफ पे या हैंड के ही बदौलत, यानी कि अपने हाथ के ही बदौलत या हैंड के बिहाफ पर इस तरह के जो दिख रहे हो ना आप, स्टोन के जो वेपन बनाए गए, इन्होंने इस तरह के हैंड का यूज़ करके जो बोन्स के और स्टोन के ऊपर रब करके इस तरह के वेपन बनाए। अब ये वेपन फ्रेंड, ये वेपन इन्होंने क्यों बनाए, सबसे बड़ा आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा। अब ये इनको जब अलग अलग तरह के एनिमल्स का हंटिंग करना पड़ता था, उनको हंटिंग करने के बाद में उनका शिकार करने के लिए इस तरह की चीज़ का खास करके ये यूज़ करने लगे। उसके बाद में जो हंटिंग किए वाले जो एनिमल रहते थे, उनकी स्किन को जो उन पे जो मांस या जो स्किन चढ़ी हुई रहती थी एनिमल्स की, वो उतारने के लिए या वो कट करने के लिए इस तरह का इन्होंने क्या किया, वेपन का यूज़ किया। अब देखिए फ्रेंड, एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करूंगा, जो कि खास करके आगे जब स्टूडेंट के जब पॉइंट बढ़ेंगे ना, उनको बहुत ही कंफ्यूजन करती है। अब इस पे ये जो वेपन पे आप फोकस कीजिए फ्रेंड, ये सिर्फ ये वेपन्स पे आप फोकस कीजिए। ये वेपन जो थे फ्रेंड, एक परफेक्ट शेप में थे क्या? नहीं। एक परफेक्ट आकार में थे क्या? नहीं। और एक है कि नहीं प्रॉपर वेपन की तरह ये बनाए गए थे क्या? बिल्कुल नहीं। पर फिर भी ये कहेंगे कि हम फर्स्ट स्टेज थी जो होमो हेबियस को हंट करने में मदद करे, और ये कहा जाता है ये पहले वेपन्स थे। इसके बाद में यही वेपन्स को थोड़ा मॉडर्नाइज किया इन्होंने, एडवांस टेक्नोलॉजी पे डेवलप किया, अलग अलग तरह के इससे स्पीयर, फिर बाद में एरोस ये बनाए गए और हंटर गैदरिंग के प्रोसेस को इन्होंने आगे बढ़ाया, ऐसा कहा जाता है। पर देखिए जाए तो ये फर्स्ट वेपन थे और इसी के बिहाफ पे इन्होंने अलग अलग तरह की हंटिंग की और अलग अलग तरह के एनिमल्स को किल किया, ऐसा कहा जाता है। उसके बाद में देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब यहाँ पे जो लैटिन भाषा में देखते हैं ना हाथ से होमो, देखिए फ्रेंड, अब रिमेन्स ही फाउंड, अब जो इनको जो एविडेंस मिले ये जो कुल लैक्टिस को इन्होंने होमो हेबियस नाम इसलिए रखा उसका, क्योंकि ये जो आदि मानव थे ये हाथ से बने वाले वेपन को क्या करते थे, यूज़ करते थे, जो कि पर्टिकुलरली इस पिक्चर में आपको मैंने बताया। और ये देख रहे होंगे ना, इनके हाथ परफेक्ट रहने की वजह से पॉसिबल ये हुआ कि इनको इस तरह के हथियार बनाना पॉसिबल हुआ। ठीक है फ्रेंड, अगर से इनके हाथ इतने डेवलपमेंट नहीं रहते थे तो इनको इस तरह के हथियार बनाना पॉसिबल होता था क्या फ्रेंड? नहीं। और ये आगे खुद का एक डेवलपमेंट भी करके नहीं ले सकते थे, हम ऐसा कह सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब ये डेवलपमेंट की फर्स्ट स्टेज थी और ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। और ये जो वर्ड से होमो हैबिलिस, ये जो वर्ड से लैटिन भाषा से या लैटिनमेंट वर्ड से लिए वाले वर्ड्स कहे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, और जो हैबिलिस है मतलब इसका हैंड स्किलफुली यूज करना, ऐसा कहा जाता है। और जो होमो यहाँ पे और दूसरी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, होमो हेबियस कुड स्टैंड 2 फीट, मतलब कि आप देख ही होंगे फ्रेंड, यहाँ पे इन्हों खुद के कहा जाता है कि ये परफेक्टली अपने 2 पैरों पे क्या करते थे, खड़े रह सकते थे। पर इनका कहा जाता है फ्रेंड, ये जो बैकबोन है ना फ्रेंड, उस टाइम पे इतना परफेक्ट लेवल पे डेवलप हुआ था नहीं। फिर भी ये एप्स की तरह, जो आज देखते हो ना एक मंकी या जो एप्स रहते खुद को 2 पैरों पे खड़े रहकर चलते, उस तरह से चलने का काम करते थे फ्रेंड। पर उस टाइम पे इनका जो बैकबोन है फ्रेंड, उतना परफेक्टली लेवल पे डेवलप नहीं हुआ था, ऐसा कहा जाता है। आगे के जो स्टेजेस है उनमें इनका ये जो बैकबोन आप देख रहे हो ना, उसमें परफेक्टली लेवल पे डेवलप हुआ वाला है फ्रेंड, और परफेक्टली लेवल पे इनका क्रिएशंस भी हुआ वाला आपको देखने मिलेगा। पर जब है कि नहीं होमो हैबिलिस, ये जो ये होमोसेपियन के जो स्पीशीज के मैन थे, इनका परफेक्टली बैकबोन डेवलप नहीं हुआ था और ये एक एप्स की तरह ही ज़मीन पे चलते थे और कुछ देर बाद है कि नहीं ज़मीन पे बेंड होके भी चलते थे, ये ऐसा कहा जाता है। पर बाद में इनके टाइम में या इनके जो जेनेटिकली चेंजेस आने लगे, जो धीरे धीरे नेक्स्ट स्टेज में हम आगे पढ़ने वाले, उस टाइम पे इनका बैकबोन परफेक्टली लेवल पे क्या बोलते हैं स्ट्रेच हुआ और इनको 2 पैरों पे 24 आवर्स या 24 घंटे चलना पॉसिबल हुआ फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, और दूसरी बात यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट, तीसरी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कहूँगा मैं कि जो होमो हैबिलिस थे ना फ्रेंड, इनका जो ब्रेन था, ऐसा कहा जाता है कि इनका ब्रेन
एप के कंपेयर में, जो उस टाइम के एप मंकीज थे ना फ्रेंड, उनके कंपेयर में कई गुना बेटर था और बड़ा था, बिग था बोल के कहा जाता है। ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है फ्रेंड, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इनके कंपेयर में अगर से दोनों एप के और एक नहीं अभी जो होमो हेबिलिस के अगर से जो ब्रेन के कंपैरिजन में हमारे कुछ क्वेश्चन पूछा जाए तो हमें ये देना आना चाहिए कि उस टाइम पे जो एप का ब्रेन था होमो हेबिलिस के कंपैरिजन में छोटा ब्रेन था, और जो होमो हेबिलिस का ब्रेन था वो बड़ा ब्रेन था, ऐसा कहा जा सकता है फ्रेंड। और यहाँ पे लिखे वाली भी बातें आप चाहे तो इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब आगे बढ़ना चाहेंगे हम। अब देखिए फ्रेंड, द स्टोन, यहाँ पे मैं पढ़ना चाह रहा हूँ आपके सामने, द स्टोन टूल मेड बाय होमो हेबिलिस। द होमो हेबिलिस वेयर नॉट यूजफुल ऑफ हंटिंग बिग एनिमल्स. They had limited uses such as scraping meat from the skin of dead animal for the breaking bones to get a marrow of marrow V can interfering from this that Homo habilis was the forager. He ate a lift over the animals eat आगे बढ़ रहा हूँ फ्रेंड। It is possible that he hunting small animals and gathered eggs, will fruit and roots eat. अब इधर फोकस करते हैं फ्रेंड। ये जो पर्टिकुलर मैंने आपके सामने ये जो सेंटेंस मैंने पढ़ा, इतने पैराग्राफ का जो सेंटेंस पढ़ा, इसको मैं आपके लिए एक्सप्लेन करना चाहूँगा, आपके लिए समझाना चाहूँगा। आप फोकस कीजिए। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे आप जो ड्राइंग देख रहे होंगे या जो पिक्चर्स देख रहे होंगे, उससे आपको समझ में आ रहा होगा कि होमो हेबिलिस एंशिएंट टाइम में कुछ इस तरह से दिखते थे या कुछ इस तरह से इनका स्ट्रक्चर था या पाए जाते थे। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रेंड, इन्होंने जो ये स्टोन वेपन या बोन्स वेपन बनाए थे, अब ये हैंडमेड या हाथ की कारीगरी से बनाना इन्हें पॉसिबल था, पर ये जो हैंडमेड जो बोन्स या वेपन बनाए गए थे, ये बड़े एनिमल या बिग एनिमल का शिकार करने के लिए यूजफुल नहीं हो सकते थे। अब इन्हों इसकी हेल्प से सिर्फ और सिर्फ जो स्मॉल एनिमल होते हैं, स्मॉल एनिमल, उनका इन्हों शिकार करने के लिए या हंट करने के लिए इसका उपयोग करते थे। और उसके बाद में उनका जो बॉडी पे जो मीट होता था या मांस होता था, उसको वो कट करने या उनकी जो डेड एनिमल रहते थे उनकी डेड स्किन को ब्रेक कर उतारने के लिए या रिमूव करने के लिए इन्हों यूज़ करते थे। और उसके बाद में हड्डियाँ, जो एनिमल्स की हड्डियाँ होते थे ना, उसको ब्रेक करने के लिए या तोड़ने के लिए इन्हों यूज़ कर सकते थे। और देखिए यहाँ पे इन्हों बड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट बात फ्रेंड, ये जो होमो हेबिलिस ये जो स्पीशीज़ थी, ये कभी भी नेवर एवर बिग एनिमल हंटिंग, याद रखिए, इन्होंने बिग एनिमल का हंटिंग किया क्या? हंटिंग बिल्कुल नहीं किया है। जो कुछ किया इन्होंने छोटे मोटे एनिमल्स का ही हंटिंग किया। और साथ ही साथ जंगल में जो या फॉरेस्ट में इन्हें जो अलग अलग तरह के बर्ड्स के जो एग्स मिलते थे या फ्रूट्स मिलते थे, या उसी को खा के ये जिंदा रहते थे और छोटे मोटे एनिमल्स का शिकार करते थे। इनसे इतना ही पॉसिबल हो सकता था, क्योंकि ये जो एप है ना फ्रेंड, होमो हेबिलिस, ये विकास तो हुआ था, या विकास की हम कहेंगे, ये फर्स्ट स्टेज थी। और इसलिए फर्स्ट स्टेज में इन्होंने जो काम किया ये बहुत ही एप्रिसिएट है, पर उतने परफेक्ट लेवल पे नहीं किया गया। अब जब हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, होमो इरेक्टस के बारे में पढ़ेंगे, तो होमो इरेक्टस जो अलग जो आदि मानव है, उनके बारे में हमें बताया जाएगा एंशिएंट टाइम में वो किस तरह से खुद को शिकार कर रहे थे या हंटिंग कर रहे थे। ये सारी बातें उसके बारे में हम जान के लेंगे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड, अगर से ये लेक्चर्स जो मैं आपको पर्टिकुलरली ये बताया, अगर से इससे कुछ प्रॉब्लम या आपको डाउट रहते तो हमें आप कंपलसरी कमेंट में पूछ सकते हैं, बेझिझक पूछ सकते हैं। और आपकी अगर से कुछ आप इस लेक्चर से रिलेटेड कुछ राय या सजेशन देना चाहे तो वो भी आप हमें कमेंट करके दे सकते हैं। और ये आपको लेक्चर कैसा लगा ये भी आप हमें कमेंट में बताइए। और ये वीडियो को फ्रेंड लाइक करना ना भूलिए। आपके एक लाइक की वजह से हमें इस तरह के और अच्छे एजुकेशन के रिलेटेड वीडियो बनाने को हमें इंस्पिरेशन मिलता है। तो प्लीज़ फ्रेंड इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि हमें नेक्स्ट टाइम पे जब आपसे मिले तो इसी तरह के अच्छे वीडियोज़, एजुकेशनल वीडियोज़ आपको बना के मिले। और फ्रेंड
तीसरी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूँगा मैं आपको कि ये चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो नियरर पर्सन है या जो नियरर स्टूडेंट है उन तक ये चैनल को ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको भी ये जो एजुकेशंस की जो है वो उनको भी मिल सके या वो भी अपना एजुकेशन पूरा कर सके। क्योंकि आज के जो टर्म पीरियड में हम ऐसा देख रहे हैं फ्रेंड कि बहुत से स्टूडेंट या बहुत से ऐसे बच्चे या बहुत से ऐसे फ्रेंड सर्कल में आपके पास होंगे नियर अराउंड, जो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन से की वजह से ज़्यादा फीस भर नहीं सकते और बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट को अफोर्ड नहीं कर सकते। उन स्टूडेंट तक ज़रूर ये चैनल को पहुँचाए, ताकि उन्हें भी सीखने का और टीचिंग करने का क्या वो बेटर अपने स्कोर को बढ़ाने का मौका मिले और एजुकेशन के नॉलेज को ग्रो करने का मौका मिले फ्रेंड। उसी के साथ मैं एक फाइनल बात कहना चाहूँगा फ्रेंड, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है फ्रेंड, आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल।